नमस्कार प्यारे साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। भीलवाड़ा, मांडलगढ़ और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र से इस संकल्प परिवार के आज लाइव ज्योग्राफी राजस्थान भूगोल यानी राजस्थान ज्योग्राफी के जो टेस्ट है, जो आपके प्रश्नोत्तरी, इसमें सभी का स्वागत है। बिल्कुल मैं देख रहा हूं राजस्थान के विभिन्न जिलों से आप बिलोंग कर रहे हो। कमला जी लिख रहे हैं सर बाड़मेर में कहां से हो, बताएंगे, वो भी बताएंगे आपको। शुरू करें तो राजस्थान भूगोल की प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। विभिन्न जो टॉपिक है मेन उनसे प्रत्येक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपने पेपर भी देखा होगा, आज लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, उसमें आप नोट करो कि पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन कैसे एज इट वैसे के वैसे आ रहे हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि करबंधा किड़को हिरण के साग ही खाए, आग कबट्टू के लुओं भके तुरियों आगे जाए। आपको हवा से भी तेज जाना है और मरुस्थल की इस भूमि में जिस प्रकार लुए और तपती हुई जो आग है, मतलब इतना ज्यादा तापमान है, उसके अंदर कठोर मेहनत करके राज्य में और देश में अपना नाम करना है। किसके बलबूते पर? पढ़ाई के बलबूते पर। बिल्कुल सभी का स्वागत है। कांठल प्रदेश, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, मतलब दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, बहुत बहुत स्वागत है। बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन, पूर्वाई क्या है आपको बताना है। इस बार पूर्वाई का खूब प्रभाव रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पूर्वाई क्या है? मानसूनी पवने, चक्रवात, ग्रीष्म ऋतु की तेज पवने, मावठ। यह आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बता दूं कि भारत व राजस्थान में जो वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा वो वर्षा ऋतु में होती है, जो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। इस ऋतु जो ये वर्षा होती है इसे कहा जाता है मानसूनी वर्षा। और यहां पर दो स्थिति बनती है। ये रहेगी आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये रहेगा आपका अरब सागर। ये जिसका भाग रहेंगे वो है आपका विशाल हिंद महासागर। विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर पड़ा हो। जब गर्मियों का समय होता है, जून के आसपास, भारतीय भूमि पर तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ITCZ की स्थिति यहां हो जाती, गंगा के मैदान में। ये गंगा का मैदान है, गंगा मैदान। जब ITCZ की स्थिति यहां होती है तब ये निम्न वायुदाब की पेटी है, फलस्वरूप इधर से इस तरफ अत्यधिक आर्द्र पवनें चलेगी, अरब सागर के ऊपर से चलेगी, वो अरब सागरीय शाखा, और बंगाल की खाड़ी ऊपर से चलती हुई इस प्रकार आगे बढ़ेगी, वो बंगाल की खाड़ी शाखा। अच्छा, यही पवनें आगे बढ़कर हिमालय के इस क्षेत्र से टकराती हुई इस प्रकार आगे बढ़ेगी और यही पवनें राज्य में प्रवेश करेगी। तो आपका कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है कि इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, मानसूनी पवनें। इसका सही आंसर क्या होगा? मानसूनी पवनें। 3 नंबर किसका? ग्रीष्म ऋतु की तेज पवनें। ना जी, ग्रीष्म ऋतु में जो तेज पवनें चलती है उन्हें लू कहा जाता है। उन्हें ये स्थानीय पवनें, लोकल विंड है, ग्रीष्म ऋतु की तेज पवनें। और यदि चक्रवातीय घटना है तो वो कहलाएगा बतूला, जिसको आप कहते हो बबूलिया। और इसके अलावा आर्द्र पवनों की घटना है तो वो कहलाएगी आंधी। ये घटना होती है ग्रीष्म ऋतु में। मानसूनी पवनें हैं और ये पवनें हैं, और इनका सर्वप्रथम प्रवेश होता है झालावाड़ में। अगस्त और सितंबर में इनका प्रभाव रहता है। अभी जो राज्य में वर्षा हो रही है वो इसी के कारण हो रही है, पूर्वाई के कारण। इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्व से आई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? पूर्व से आई आर्द्र पवनें आई। इसका शाब्दिक अर्थ ये रहेगा। जिसने भी बिल्कुल टोंक से प्रणाम, मानसूनी पवनें, बिल्कुल आप सही दे रहे हो रमेश जी। तो इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की किस झील में नटनी का, किस झील के समीप है? यह है किस झील के समीप नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा बताना है किस झील के समीप है। राज्य की बहुत प्रसिद्ध झील है जयसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील या सांबर झील।
सांभर राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है कौन सी? सांभर झील। यह जो झील है ये 3 जिलों की सीमा पर है, जयपुर, अजमेर और नागौर। इसमें खूब सारी नदियां गिरती, उनके नाम भी याद रखना है, जैसे खारी नदी है, खारी। इसके अलावा खंडेला है। इसके अलावा कौन सा रहेगा? खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। मेंथा नदी बहुत प्रसिद्ध है, ये सबसे ज्यादा नमक लेकर इसमें गिरेगी। नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची झील है। राज्य की सबसे ऊंची हाईएस्ट जो झील रहेगी राज्य की वो नक्की, सबसे ऊंची भी और सबसे गहरी भी झील है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सही आंसर आ रहा बिल्कुल कि पिछोला झील। तो नटने का चबूतरा पिछोला झील के समीप है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ था। राणा लाखा के काल में कोई छित्रमल बंजारा करके था और उसका बैल मर गया था, उसकी याद में उसने इस झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील का। महल के पीछे होने के कारण यह पिछोला कहलाती है। इसमें आपको जग मंदिर और जग निवास भी मिलेंगे पिछोला झील में। और उदयपुर में पेयजल की पूर्ति इसी झील के द्वारा होती है। उदयपुर में जलापूर्ति, उदयपुर में क्या होगी? जलापूर्ति इसी झील के द्वारा होती है, जलापूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछोला, शीश, रमा और बुजड़ा जैसी नदियां इसमें गिरती है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका नटनी का चबूतरा आसपास। अच्छा, पिछोला झील के पास हवाला ग्राम या शिल्प ग्राम भी है भाई। हवाला ग्राम है जो एक क्या है? शिल्प ग्राम है, हवाला ग्राम है। इसी झील के पास, पिछोला के पास ही, पिछोला के यहां पर एक होटल है, लेक पैलेस। और राज्य की पहली सौर संचालित नाव कहीं चलाई गई थी, वो भी पिछोला में चलाई गई थी। नक्की झील है, ये माउंट आबू के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कौन सी समवर्षा रेखा राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है? बताना है कमेंट करके कि कौन सी समवर्षा रेखा राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यूं ही पूछा जाता है। आपको बता दूं कि समवर्षा रेखा का अर्थ होता है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समवर्षा रेखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां वर्षा हो रही है 30 सेंटीमीटर, या फिर यूं समझ लो, जैसे वर्षा यहां हो रही है 25 सेंटीमीटर, यहां भी 25 सेंटीमीटर, यहां 25 सेंटीमीटर, यहां 25 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ स्थान है उनको चिन्हित कर लिए गए, ये 25 सेंटीमीटर, तो इसको मिला दिया ऐसे, तो ये कहलाएगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यानी समवर्षा रेखा क्या है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये केवल मानचित्र पर बनाई जा सकती है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की भांति। क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक और ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm। तो इसलिए मैं यदि कहूं 50 सेंटीमीटर तो मैं इसको लिख सकता हूं 500 मिलीमीटर। तो या कह दो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या आप कह दो इसको 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा। और वो राज्य में कुछ इस प्रकार गुजरेगी। ये है वो आपकी कौन सी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये किसके समानांतर चलेगी? आप कमेंट करके ये बता दीजिए, यह किसके समानांतर चलेगी? कौन सा ऐसा भौतिक प्रदेश है जिसके समानांतर ये चलती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटकर चलेगी। ये किसको 2 भागों में बांटेगी? मरुस्थल को। एक तरफ आपको मिलेगा शुष्क मरुस्थल जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और एक तरफ आपको मिलेगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इस प्रकार यह मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी। कौन सी? 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रेड क्लिफ के सहारे चलती है, थोड़ी बहुत रेड क्लिफ के सहारे। किस जिले में? जैसलमेर में, अर्थात जैसलमेर में।
जैसलमेर में। अरावली के बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेमा राम जी, बहुत स्पीड में आपके कमेंट चल रहे इसलिए थोड़ा। मीरा गोदारा बिल्कुल सही, अरावली। हाँ, मैंने आपका नमस्कार सभी का स्वागत कर लिया है, डूंगरपुर से, टोंक से, श्री गंगानगर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। खुशहाल जी, अरावली बिल्कुल सही है। डूंगरपुर से नमस्कार, स्वागत है बिल्कुल आपका। जैसलमेर से। नेक्स्ट, पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है जयपुर से, जोधपुर से, टोंक से, कोटा से। इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से गुजरता है, यह आपको आंसर देना है। पूर्व पश्चिम गलियारा, यह सामान्यतः स्वर्णिम भारत है, पूर्व पश्चिम गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार देखते हो। और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ये विथ मैप आप जितने याद रखोगे उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है भाई। ये आपका एक स्थान है, इस स्थान का नाम है यहां पर, ये तो है आपका श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है भाई, श्रीनगर। और यह है जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। यहां एक स्थान है, यहां एक स्थान है, इसका नाम है कन्याकुमारी। यह आपका स्थान रहेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आ रहा है? जयपुर, जयपुर, जयपुर। जिसका भी आंसर पूर्व पश्चिम गलियारा में जयपुर आ रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। यह आपका आंसर सही नहीं है, इसीलिए यह क्वेश्चन डाला गया। अभी आप इसे यहां समझ लेना बढ़िया ढंग से। कन्याकुमारी, यहां से श्रीनगर से चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, झांसी होते हुए यहां एक NH चलेगा और इस NH का नाम है NH, ये आपका NH रहेगा NH 44 और यही कहलाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। आपको बता दूं कि यह राजस्थान के धौलपुर से गुजरेगा, राज्य के धौलपुर से गुजरेगा। धौलपुर राजस्थान का पूर्वतम जिला है, वहां से गुजरेगा और यह रहेगा। टोंक भी गलत है, टोंक जिसने भी आंसर सी दिया ये भी गलत है। अभी आप समझते जाइए। तो इसकी राज्य में लंबाई है लगभग 28.29 किलोमीटर। ये उत्तर दक्षिण गलियारा है और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 3745 किलोमीटर है। वहीं यदि आप देखोगे तो गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। ये कहां पर है? ये गुजरात में है पोरबंदर। और असम में एक जगह है सिलचर। सिलचर। तो यहां से लेकर यहां की स्थिति ऐसे बनेगी, पोरबंदर से लेकर पिंडवाड़ा, सिरोही, फिर उदयपुर, फिर कोटा। कोटा में हैंगिंग ब्रिज, कोटा में आप एक पूर्व पश्चिम गलियारे पर एक ब्रिज पढ़ोगे और उस ब्रिज का नाम है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज। और ये जो हैंगिंग ब्रिज है यह जिस नदी पर है उस नदी का नाम है कामधेनु चरणवर्ती अर्थात चंबल नदी। तो यहां से ये कोटा से होता हुआ फिर उसके बाद में 12 होते हुए झांसी में उत्तर दक्षिण गलियारा से मिलता हुआ पटना से होता हुआ सिलचर तक जाएगा। यह NH 27 के नाम से जाना जाता है, NH 27। और यह भारत का सबसे लंबा NH है, भारत का सबसे लंबा NH है भाई, सबसे लंबा NH। पहले NH 44 हुआ करता था, अब 4112 किलोमीटर के साथ इसका स्थान है। और यह राज्य में यहां से गुजरेगा। देखो एक बार, राज्य में स्थिति यहां से होगी, ये राज्य में स्थिति ये लगभग 639 किलोमीटर है और इसमें ये एक शहर से होकर गुजरेगा कोटा। और कोटा में इस पर कौन सा ब्रिज है? हैंगिंग ब्रिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके क्या? 4 नंबर कोटा। 4 नंबर कोटा इसका सही आंसर होगा। और ये जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं ये एक स्थान पर मिलेंगे, उसे कहा जाता है झांसी। ये झांसी में मिलेंगे। और उत्तर दक्षिण गलियारा ध्यान रखना दिल्ली व आगरा जैसे प्रसिद्ध शहरों से होकर गुजरता है, दिल्ली व आगरा से। D फॉर दिल्ली, A फॉर आगरा रहेगा।
ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल, 4 नंबर बिल्कुल सही है, कोटा से। तो यहां ध्यान रखना कि जयपुर से नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए जयपुर दिया गया है लेकिन जयपुर से नहीं गुजरता। स्वर्णिम चतुर्भुज जो रहेगा वो जयपुर से गुजरेगा, जिसको NH48 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दीजिए आंसर क्या है क्वेश्चन। उदयपुर में स्थित तस्त्रीनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? देशहरो, गिरवा, जरगा या मगरा? जो तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं वो बतानी है आपको। ये जो क्षेत्र है इसमें ये आपका जरगा रहेगा और ये रागा रहेगी। ये तो आपका जरगा, ये उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, और ये रहेगी रागा। जरगा और रागा के बीच का जो क्षेत्र है जो सदा हरा भरा रहता है उसको कहा जाता है देशहरो। ये उदयपुर में है। ये जरगा, रागा, मगरा पूरे चारों क्षेत्र उदयपुर में। लेकिन लाइन ये है कि तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाएगा? क्या आ रहा है कमेंट? क्या बात है, बिल्कुल 2 नंबर बी गिरवा। तो गिरवा की जो पहाड़ियां हैं ये ऐसे तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं, इस प्रकार की पहाड़ियां हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं ये मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली की भी कहलाता है। और इन्हीं के मध्य एक शहर की स्थापना की गई। इन्हीं के मध्य एक शहर की स्थापना की गई और इस शहर का नाम है उदयपुर। और ये जो उदयपुर शहर है ये व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को किस नाम से जाना जाएगा? व्हाइट सिटी उदयपुर। इन्हीं के मध्य है उदयपुर, गिरवा की पहाड़ियों के मध्य। ये है गिरवा की पहाड़ियां। इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा सज्जनगढ़ पैलेस मिलेगा भाई, जो मानसून पैलेस भी कहलाता है, मानसून पैलेस। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य मिलेगा। सज्जनगढ़ क्या मिलेगा? अभ्यारण्य मिलेगा उदयपुर के अंदर ही, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। आप कमेंट करके बताइए राजस्थान के किस जिले में सहेलियों की बाड़ी है? इस जिले में गुलाब बाग भी है भाई, गुलाब बाग है उदयपुर में। आप कमेंट करके ये बताइए कि किस जिले में सहेलियों की बाड़ी है? सहेलियों की बाड़ी। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। महाराणा उदय सिंह ने कब? 1559 में। और कहलाता है पूर्व का वेनिस और व्हाइट सिटी। ये व्हाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। व्हाइट सिटी। सबसे ज्यादा उर्वरक खनिज यदि राज्य के किसी जिले में होते तो उदयपुर है। जिला शुभंकर रहेगा कब्र बिजू। बहुत बढ़िया, सही आंसर है बिल्कुल उदयपुर। तो सहेलियों की बाड़ी भी आपको कहां मिलेगी? उदयपुर में। और असंख्य झीलें मिलेगी, इसलिए लेक सिटी कहलाता है। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो आपने बताया है? बिल्कुल सही, गिरवा। तो तस्त्रीनुमा पहाड़ियां क्या कहलाएगी? गिरवा। जरगा एक चोटी है जिसकी हाइट है 1431 मीटर। यह उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? जरगा। कितने प्यारे नाम है, जरगा और रागा। और जरगा और रागा के मध्य का क्षेत्र जो है क्या पहाड़ी क्षेत्र यूं है ऐसे। ये हाइट बहुत ज्यादा है जरगा की, रागा की बनिस्पत हाइट कम है। और इनके बीच का क्षेत्र क्या है कि भूमिगत जल है। यहाँ क्या है, वर्षा के बाद पहाड़ी इलाका है, वर्षा जल भरा रहता है, तापमान की कोई कमी नहीं है। वनों के लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती, प्रकाश चाहिए क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएंगे, और इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा पानी चाहिए जिससे वो जड़ मतलब अपने वृद्धि कर सके। तो पानी और प्रकाश की कोई कमी नहीं, इसलिए इस क्षेत्र में वनों की कोई कमी नहीं, इसलिए ये क्षेत्र देशहरो के नाम से जाने जाता है। राज्य में सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार यदि किसी जिले में है तो उदयपुर में है, और राज्य में सबसे ज्यादा वनों का विस्तार किसी जिले में है तो वो उदयपुर में है। तो ये उदयपुर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? राज्य में कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है? महुआ। ये तो सबसे ज्यादा यदि महुआ वृक्ष पूछे तो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर। और अभ्यारण्य पूछे तो सीता माता। सागवान ये सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। धोकड़ा ये सबसे ज्यादा यदि कोई अभ्यारण्य पूछा जाए तो केला देवी। केला देवी अभ्यारण्य करौली में भाई, और केला देवी का मंदिर भी करौली में है, त्रिकुट पर्वत पर है।
केला देवी का मंदिर, कालीसिल नदी यहीं से प्रवाहित होती है और केला देवी अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य कालीसिल नदी के लिए प्रसिद्ध है और इस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा एक वृक्ष पाया जाता है, उसका नाम है धोकड़ा। और खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राज्य का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष है प्रोसिपिस सिनेरेरिया। और इससे खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को यह दर्जा प्राप्त हुआ। क्या कमेंट आ रहा है? 4 नंबर दे रहे हैं ए बी खान जी, बाकी का अधिकांश का आंसर आ रहा है 3 नंबर। तो राज्य में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? एंजुलिस अंडुला अर्थात धोकड़ा। धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम रहेगा एंजुलिस अंडुला, एंजुलिस अंडुला। और यह राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वृक्ष एंजुलिस अंडुला, धोकड़ा। सागवान वृक्ष है, ये बांसवाड़ा में है, महुआ डूंगरपुर में है और खेजड़ी है वो जिला पूछे तो नागौर, क्षेत्र पूछे तो शेखावटी क्षेत्र। क्या बात है, बिल्कुल। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? धोकड़ा। धोकड़ा वृक्ष अभ्यारण्य पूछे तो केला देवी, और केला देवी अभ्यारण्य में ध्यान रखना कि केला देवी का मंदिर है, यहां केला देवी का मंदिर है। मंदिर किस पर्वत पर है? तो यह आपका रहेगा त्रिकुट पर्वत पर। किस पर्वत पर? यह आपका रहेगा त्रिकुट पर्वत पर। और यहां के जो भक्त होते हैं वो लंगूरिया नृत्य करते हैं और लंगूरिया गीत गाते हुए माता के दर्शन करते हैं। और यहां से इस अभ्यारण्य से एक नदी प्रवाहित होगी, उस नदी का नाम है कालीसिल। कालीसिल यह सपोटरा गांव की पहाड़ियों से निकल कर आती है कालीसिल नदी। क्लियर है? हाँ, महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। बिल्कुल सही है दिनेश जी, आपकी बात, दिनेश बिश्नोई जी, बिल्कुल सही बात है। और आपको एक और पॉइंट बता दूं कि आदिवासियों का हरा जो सोना है वो बांस को कहा जाता है। हाँ, लंगूरिया नृत्य और लंगूरिया गीत। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में सब, ये आज का क्वेश्चन है भाई, ये जो लाइब्रेरियन आज का एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? राज्य में 16 कंजर्वेशन क्षेत्र है, जिसमें से मुख्य मैं आपको बता देता हूं। मुख्य जो कंजर्वेशन क्षेत्र रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। टोटल 16 कंजर्वेशन क्षेत्र है राज्य में। टोटल कितने? 16 कंजर्वेशन क्षेत्र, और 16वां अभी हाल ही में बना है। वो भी डेट दे रखी है कि अप्रैल 2022 में ये बना। तो ये कौन सा है ये बताना है आपको। यहां देखो, ये बीकानेर में जो सबसे प्रसिद्ध रहेगा वो है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। और जोधपुर में रहेगा गुड्डा विश्नोई, गुड्डा विश्नोई। 2 आपको और याद रखने हैं, नागौर में रोटू और गोगेलाव। एक का नाम है रोटू और एक का नाम है गोगेलाव, गोगेलाव। अच्छा, मानसी माता झुंझुनू, सॉरी मनसा माता कहां है? झुंझुनू में। और खेतड़ी बांसियाल और खेतड़ी दोनों खेतड़ी और खेतड़ी बांसियाल ये भी झुंझुनू में है। और बीड़ भी झुंझुनू में है, बीड़ भी कंजर्वेशन क्षेत्र है। ये जोहड़ बीड़ है और वो बीड़ है। इसके अलावा ये रहेगा आपका बालू कंजर्वेशन क्षेत्र, सुंदा माता बालू कंजर्वेशन क्षेत्र। और हाल ही में यहां बनाया गया है जिसका आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल वेरी गुड। तो इसका सही आंसर रहेगा रणखार, और ये रणखार है जालोर में, और ये जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। ये रणखार है, ये किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? तो ये जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध रहेगा, गद्दों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और ये कच्छ को टच करते हुए है। मनसा माता झुंझुनू में है, शाकंभरी सीकर में है और रोटू नागौर में। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, ये भी एक कंजर्वेशन क्षेत्र है। उमेदगंज पक्षी विहार पूर्व में ज्यादा है ही नहीं। और एक रह गए 12 में शाहगढ़ के जंगल, शाहगढ़ के जंगल।
तो ये प्रमुख कंजर्वेशन क्षेत्र है। तो इसमें से राज्य में नवीनतम जो 16वां बना वो रणखार है, ये जालोर में है, अप्रैल 2022 में बनाया गया। वन्य जो जीव नीति 1972 है, उसके तहत ही बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अभ्यारण्य व जिला सही सुमिलित नहीं है। अभ्यारण्य व जिला सही सुमिलित नहीं है। बंद बारेठा भरतपुर, रामसागर जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। बताना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ये एक नदी है भाई, और इस नदी का नाम है कुकुंद नदी। कुकुंद नदी। इस कुकुंद नदी पर उल्टी नाव आकृति में एक बांध बना हुआ है। ये बिल्कुल उल्टी नाव आकृति में बना हुआ है, और इस बांध का नाम है बंद बारेठा। बंद बारेठा नाव की आकृति में, नाव आकृति में। और नाव कैसी है? यहां उल्टी नाव आकृति में बना हुआ है। इसके आसपास का जो क्षेत्र रहेगा वो कहलाएगा बंद बारेठा, और ये भरतपुर के अंदर ही है। रामसागर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रामसागर जो भी आंसर आ रहा है जयपुर, ये जयपुर में नहीं है। रामसागर है कहां, ये भी बता दीजिए। रामसागर कहां है? 2 नंबर बिल्कुल सही दे रहे हो। रामसागर है कहां? अक्षरजीत खान ने बिल्कुल सही लिखा है, धौलपुर में। रामसागर कहां है? धौलपुर में है। तो जयपुर में कितने हैं? जयपुर में 2 ही भाई। एक का नाम है नाहरगढ़, ये जैविक उद्यान भी है, और एक का नाम है जमुआ रामगढ़। तो 2 ही अभ्यारण्य जयपुर के अंदर। तो धौलपुर में 3 है, वन विहार, केसरबाग और रामसागर। तो 3 है धौलपुर में, एक तो रामसागर हो गया, 2 और है केसरबाग और वन विहार। 2 हो गए। कहां पर? धौलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रामसागर, 2 नंबर। सज्जनगढ़ बिल्कुल उदयपुर में है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी के अलावा यहां एक और अभ्यारण्य है, भैंसरोडगढ़ का अभ्यारण्य भी चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी अभ्यारण्य भी चित्तौड़गढ़ में। चौसिंगा का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, और चौसिंगा इसीलिए चित्तौड़गढ़ का जिला शुभंकर है भाई। उदयपुर का कब्र भी जो फुलवारी के नाल अभ्यारण्य और जय संबंध में मिलेगा आपको। धौलपुर का तो पचीरा है, जो आसपास का पक्षी। बंद बारेठा को पक्षियों का परिंदा कहा जाता है, बंद बारेठा को। और इसके अलावा भरतपुर में तो केवलादेव है, केवलादेव यूनेस्को विश्व धरोहर, प्राकृतिक धरोहर है केवलादेव। 1985 में बनाया गया, 1985 में। ये एक राज्य की रामसर साइट है। ये राज्य की क्या है? रामसर साइट है केवलादेव। आप ये भी बता दीजिए कि राज्य में कुल कितनी रामसर साइट है। एट प्रेजेंट भारत में कुल 75 रामसर साइट है। उसमें से राज्य यानी राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट है? संख्या बतानी है, 2, 4, 6 या 8। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात को दर्शाएगा। आपको बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार। राज्य का कितना है? राज्य का 928 है। राज्य का कितना है? 928 है। इसमें से शहरी लगभग 914 है, और ग्रामीण 933 है। और शिशु लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात है, ये बहुत इजी है याद रहना, 888 है। क्या आ रहा आंसर? राजस्थान का वेलोर, बिल्कुल भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा है, तो इसका सही आंसर वेरी गुड, डूंगरपुर बिल्कुल सही है इसका आंसर। डूंगरपुर का है 994। डूंगरपुर का ये सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें वो भी ऑप्शन है जो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात
लिंगानुपात वाला जिला। अब ये बता दीजिए कि राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए के ये यदि हो तो, और उसका है राज्य का कितना है? 928 है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो 846 किसका रहेगा? धौलपुर का। तो पाली और प्रतापगढ़ के, पाली का है 983 और प्रतापगढ़ का 987, वैसे ही आपको रटना है नहीं। नेक्स्ट, सर्वाधिक झीलों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक का झीलों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं। क्वेश्चन को समझना, पहले पूछा क्या है? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कौन, किसको कहा जाएगा? उदयपुर को, उदयपुर को। ठीक है। जो जयपुर है, राज्य में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, राज्य में सर्वाधिक कुएं व नलकूपों से होती है। राज्य में सर्वाधिक किससे होगी? कुएं व नलकूपों से, कुएं व नलकूप से। ये कुल सिंचाई का लगभग 67% है। और ध्यान रखना साथ में, ये कुएं और नलकूपों से सबसे ज्यादा कहीं होगी तो जयपुर में होगी। जिला पूछे तो जयपुर। अब जिलों से, गंगानगर में सर्वाधिक नहरों से होती है। सर्वाधिक सिंचाई किससे होगी? नहर से, नहर से, यानी नहरों से। और जयपुर में आपको बता ही दिया। भीलवाड़ा में, इसका पहले तो आंसर क्या आ रहा है? धौलपुर वाला चल रहा। भी गंगानगर में पूछा है झीलों से सिंचाई, तो इसका भी सही आंसर होगा उदयपुर। जहां झीलें ज्यादा है, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, वहां तो सिंचाई की संभावना ज्यादा होगी भाई। हो रही की होगी कि नहीं होगी? तो सिंचाई की संभावना ज्यादा है, तो फिर झीलें ज्यादा है, सिंचाई की संभावना ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा एक झील है, उसका नाम है जयसमंद। जयसमंद झील से 1950 में, 1950 में सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाटखेड़ा नहरें निकाली गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहरें निकाली गई। आपके भविष्य में इस प्रकार के क्वेश्चनों का पाला पड़ता रहेगा भाई। निकाली गई, तो ये सिंचाई हेतु निकाली गई। यहां शब्द क्या आ रहा है? सिंचाई। तो जयसमंद झील से निकाली गई, राज्य की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। अब इसके अलावा तालाबों से सर्वाधिक, बिल्कुल भीलवाड़ा। राज्य में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होगी तो कहां होगी? भीलवाड़ा में होगी। भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ का क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र पूर्ण रूप से पठारी क्षेत्र है, और पठारों पर तालाब बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो सिंचाई भी ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर में होगी। सबसे कम सिंचाई वाला जिला, यह भी बता दूं, सबसे कम सिंचाई ऑल ओवर सब मिलाकर सिंचाई वाला जिला चूरू रहेगा। जिला कौन सा रहेगा? चूरू। सबसे कम सिंचाई वाला जिला चूरू। क्लियर है? नेक्स्ट, रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के कई प्रकार है, उनमें आपको याद भी रखने वैसे के वैसे, लेकिन मिट्टी में एक रेवेरिना जो प्रकार है मिट्टी का, वो किस जिले में पाया जाता है ये बताना है। रेवेरिना मिट्टी, एक है जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस। एक मिट्टी रहेगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, ये राज्य में बड़े मात्रा में पाई जाती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी, जिप्सी फेरस। ठीक है। इसके अलावा एक रहेगी साई रोजेक्स, साई
रोजेक्स। रोजेक्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी मिट्टी राज्य में, रेवेरिना मिट्टी राज्य के किस जिले में पाई जाती है। रेवेरिना मिट्टी, जिसका भी आंसर 2 नंबर आया है, जिसका भी आंसर 2 नंबर आया पूर्ण रूप से सही है, श्री गंगानगर। इसके अलावा जो साई रोजेक्स है ये भी श्री गंगानगर में पाई जाएगी, जबकि जो जिप्सी फेरस मिट्टी है ये पाई जाएगी आपके बीकानेर में। जलोढ़ मिट्टी है ये पाई जाएगी भरतपुर में, जलोढ़ मिट्टी। और कोटा में पाई जाती है जैसा कलर वैसी मिट्टी, काली मिट्टी। वट्टीसोल, कप्पासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान में किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है कप्पासी मिट्टी, कप्पासी मिट्टी। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। इसके अलावा इसे कहा जाता है वट्टीसोल मिट्टी, वट्टीसोल। कई नाम है। और एक आपसे पूछा है कि इस कौन सी मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो उसका भी आंसर होगा काली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता वाली मिट्टी है, सर्वाधिक जलधारण, सर्वाधिक जलधारण इस मिट्टी का रहेगा। सबसे ज्यादा यदि जलधारण वाली कोई मिट्टी है तो वो काली मिट्टी है। कण बहुत महीन होते। वेरी गुड सालूजी सिंह जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है। बलुई मिट्टी का जलधारण नहीं है ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? कमेंट करके बताइए कि कौन सी झील, खारे पानी की झील जिले में, नागौर जिले में नहीं है। डीडवाड़ा, रेवासा, डेगाना, कुचामन। डीडवाड़ा में यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मुख्यालय है, राजस्थान हेडक्वार्टर है, राजस्थान स्टेट केमिकल कारखाना है, ऐसे कह दो, केमिकल वर्क्स का कारखाना है। 1960 में स्थापित किया गया था, 1960 में। डेगाना ये भी नागौर में है, कुचामन नागौर में है। आपका आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल रेवासा। ये कहां रहेगी? ये आपकी रहेगी सीकर में, सीकर में। और ये जो झील है, माना जाता है कि 2 सीकर में एक और झील है, काछोर, काछोर, ये भी सीकर में। राज्य में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें किस जिले में? नागौर में। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही आंसर है, रेवासा कहां रहेगी? सीकर में। आयोडीन के लिए राज्य में, यदि आयोडीन के लिए प्रसिद्ध कोई झील है, सबसे ज्यादा आयोडीन, तो वो झील रहेगी जैसलमेर की। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि वो जैसलमेर जिले की झील का नाम क्या है जो आयोडीन के लिए प्रसिद्ध रहेगी। आयोडीन की कमी के कारण गलकंड रोग होता है या गलगंड रोग होता है, और ये थायराइड ग्रंथि यानी गले में होता है, गले में, गले में। एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन एक सुई की नोक के बराबर आयोडीन की आवश्यकता होती है, और वो आयोडीन की पूर्ति होती है नमक में मिलाए गए आयोडीन से। तो आयोडीन के लिए कौन सी प्रसिद्ध झील? कावोद, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर रहेगा कावोद, और कावोद का है जैसलमेर में है। नेक्स्ट, असंगत बताना है आपको। जनजाति है और निवास क्षेत्र है। सांसी, सांसी, भरतपुर, भील, उदयपुर, ग्रासिया, आबू रोड और पिंडवाड़ा का क्षेत्र सिरोही, और डामोर, भीलवाड़ा। बताना है कि कौन सा असंगत है, मतलब इसमें मिलान किया हुआ नहीं है। राज्य में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति निवास करती भाई, राज्य में सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन है? मीणा है, मीणा। और मीणा सबसे ज्यादा करती है जयपुर में, जयपुर में। इसके अलावा भील और मीणा जनजाति जयसमंद के जो 7 टापू उन पर भी निवास करती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डामोर जो जनजाति वो भीलवाड़ा में निवास नहीं करती। डामोर जो जनजाति है ये आपके निवास करेगी ड से डामोर और द से
डूंगरपुर, डूंगरपुर। और ये डामोर जनजाति है, ये कृषि करती है। ये क्या करेगी, इसका प्रमुख व्यवसाय रहेगा कृषि व्यवसाय, और कृषि करेगी। और कृषि में यदि ये स्थानांतरित कृषि करेंगे तो उसको दजिया कहा जाएगा, भील करेंगे तो इसको कहा जाएगा वालरा व चिमाता, वालरा व चिमाता, चिमाता। ग्रासिया जो जनजाति है ये आबू क्षेत्र यानी सिरोही में निवास करती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जयपुर में सबसे ज्यादा, सिमलवाड़ा का क्षेत्र डूंगरपुर में इसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि ये तो ग्रासिया निवास करती। एक जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सहरिया जनजाति, जिनका प्रसिद्ध सीताबाड़ी का मेला भरता है सहरिया जनजाति के संबंध में। इसका सही आंसर है डामोर। सही सुमिलित नहीं है। गग्गर कालीबंगा, आयड़ आहाड़ सभ्यता, लूणी तिलवाड़ा और कांतली गिलोंड। गग्गर के बारे में कालीबंगा है, पीलीबंगा है, यहां पीलीबंगा, और रंग महल है, रंग महल। ये सब की सब सभ्यताएं हनुमानगढ़ में इसी गग्गर नदी के तट पर है। गग्गर का जो क्षेत्र है वो युद्ध प्रदेश है। 12, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र 12 है, और 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग हुआ। परवन नदी का क्षेत्र और पार्वती नदी का क्षेत्र। वेरी गुड। तो गग्गर नदी है, इसे राजस्थान का शौक कहा जाता है। यह नदी हिमाचल के काल का पर्वत से निकलकर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती हुई राज्य से होती हुई फोर्ट अब्बास तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक। और फोर्ट अब्बास तक ये इस बार भी गई है भाई, 2022 में भी। इससे पहले 2015 में भी गई थी ये फोर्ट अब्बास, बावल नगर की। आयड़ सभ्यता, कालीबंगा की खोज है वो, कालीबंगा की जो खोज है वो 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी भाई, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा संस्कृत भाषा, सॉरी सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। और यहां सबसे बढ़िया बात आप ये बता दीजिए कि इन 4 सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहाड़, तिलवाड़ा, गिलोंड। और बाकी आपका आंसर सही आ रहा है कि सर कांतली नदी और गिलोंड है वो मिलान में सही नहीं है। जो गिलोंड है ये बनास नदी पर है, या बनास नदी के समीप है, बनास नदी। और जिला पूछा जाए तो रहेगा आपका राजसमंद, राजसमंद। कांतली नदी पर 2 सभ्यताएं हैं, एक का नाम है गणेश्वर, गणेश्वर, और एक का नाम है सोनारी। सोनारी झुंझुनू में है और गणेश्वर कहां रहेगी? सिख। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से हुए। जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए। अच्छा, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला बढ़ता है, पशु मेले के लिए प्रसिद्ध। पिछली बार आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार पूछा गया था, एक ही पेपर में 2 बार पूछ लिया गया था। तिलवाड़ा पशु मेला बहुत प्रसिद्ध भी रहता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है तिलवाड़ा में, और ये लूणी नदी के पेटे में। और लूणी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक मीठा, उसके बाद में खारा है। हाँ, कालीबंगा से सही लिख रहे हो रामलाल जी, कालीबंगा से। हाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बिल्कुल तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में। हाँ बिल्कुल, एक बार तो पूछा गया कि जिला किस जिले में है, और एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला, कौन सा एक पशु मेला, तो तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट, अर्धचंद्राकार टीले क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद की तरह बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? सींग जैसी आकृति होती है आगे से, ऐसे इस प्रकार ऐसे बालू का स्तूप जो बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है? पवन की दिशा ये होगी, ये पवन है। मरुस्थल में इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको खूब मिलेंगे, पवन, पवन। ये जो ढाल रहेगा ये अवतल रहेगा, अवतल,
और ये जो ढाल रहेगा, ये ढाल रहेगा उत्तल, उत्तल। और ये सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक क्या है, गतिशील है, सबसे ज्यादा गतिशील है। कारण क्या है, कारण ये कि सामान्यतः ये अनुप्रस्थ रूप के, देख लो भले, तो यहां पर ये इस प्रकार के बालू का स्तूप है। पवन आई, टकराई, फिर पवन ने मिट्टी को उठाया, लेकिन तब तक ये भाग आ जाएगा, जिससे अपने अपनी भाषा में कहते गिरवा पड़ना। तो यहां पर मिट्टी जमा हो जाएगी और आगे से उड़ी, पीछे से उड़ी और आगे जमा, तो फिर ये धीरे 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 इस प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। तो इस कारण से इनकी गति सर्वाधिक होती है और इन पर वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव है, अभाव। कोई बहुत बड़ा बरखान है, बहुत बड़ा है, हद पार बड़ा है, तो उसको कहा जाएगा ओह यार्ड, ओ यार्ड, बहुत बड़ा बरखान है, बड़ा बरखान क्या कहलाएगा, बड़ा बरखान, ओ यार्ड या ओ यार्ड कहलाएगा। सीप की आकृति होगी अनुद्विध्रुवीय रूप में, यूं ऐसे, ये बनेगा आपके अनुद्विध्रुवीय रूप में, अनुद्विध्रुवीय। एक और पैराबोलिक की आकृति होगी महिला के हेयर पिन जैसी, ऐसे, महिला के हेयर पिन, वो टक 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 वाली आती है वो, सबसे ज्यादा जैसलमेर में। दरियल लहरदार होंगे, ये भी सबसे ज्यादा जैसलमेर में लहरदार, और सबसे ज्यादा कहां होंगे, जैसलमेर में। ये इस प्रकार बालू का स्तूप बनेगा बरखान। अच्छा, बरखान में भी दो पॉइंट और, एक पुराने बरखान मिलेंगे आपको जैसलमेर में, पुराने, और नवीन, नवीन मिलेंगे चूरू में यानी शेखावटी में, नवीन आपको कहां मिलेंगे, चूरू में, चूरू, और पुराने आपको कहां मिलेंगे, जैसलमेर में, जैसलमेर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सबसे ज्यादा बालू का स्तूप तो पाए जाते हैं जैसलमेर में, जैसलमेर में। आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। क्या बात है। हाँ, और साथ में ये मैं कहता ही रहता हूं, वैसे भी फिर भी पढ़ाते समय याद ही नहीं रहता, कुछ बातें ऐसी होती है जो भूल जाते हैं भाई, कि आप बिल्कुल क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं। क्लास के बाद भी आपको समस्या रहती है तो आप जो कमेंट करते हो वो मैं बाकायदा पढ़ता हूं। हाँ, बाड़मेर से नमस्कार कमला चौधरी जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो आपके जो कमेंट होते हैं ना वो मैं बिल्कुल पढ़ता रहता हूं, और इतना लंबा बोलता हूं काफी समय से, तो कई बार क्या है कुछ जुबान स्लिप हो जाए तो उसे अदरवाइज मत लेना भाई, है ना। ओके, तो इस प्रकार दरियन, पैराबोलिक और सीप, आंसर आ रहा है जोधपुर, बिल्कुल। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप राज्य के यदि किसी जिले में पाए जाते हैं तो वो जोदाना में है, जोधपुर में। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध और ब्लू सिटी जोधपुर। जिसने भी आंसर दिया, विनोद जी, श्रवण जी, केसाराम जी, नरपत जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आंसर पूर्ण रूप से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है, जिसके अभी भी जिक्र किया गया था कि खेतड़ी, बांसियाल, मनसा माता, गोगेला और बीड़। तो ये बीड़ है, और एक है जोहड़ बीड़, जोहड़ बीड़, जोहड़ बीड़ है वो बीकानेर में है। ये कंजर्वेशन सबसे प्रसिद्ध है, यहां गिद्ध संरक्षण केंद्र है। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं ये पॉइंट भी बता देता हूं, गिद्ध संरक्षण केंद्र है, गिद्ध। अच्छा, इसके अलावा ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां है, तो ये आपका जोहड़बीड़ रहेगा 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के लिए प्रसिद्ध बीकानेर में, जो 1465 में राव बीका द्वारा स्थापित साम्राज्य के क्षेत्र में। वेरी गुड। तो जो गोगेलाव है ये आपका रहेगा नागौर में, नागौर में। अभी बताए भी थे कि गोगेलाव और जो रोटू है वो कंजर्वेशन क्षेत्र रहेंगे नागौर में। खेतड़ी, बांसियाल, खेतड़ी, मनसा माता, बीड़ और शाकंभरी जैसे कंजर्वेशन क्षेत्र का संबंध झुंझुनू से रहेगा। शाकंभरी सीकर में भी आएगा और झुंझुनू में भी आएगा। नेक्स्ट,
कौन सा असंगत है बताना है मिलान में कि तकली या ताकली कोटा, पीपलाज झालावाड़, लहासी बारा और सूकली सवाई माधोपुर। इसमें से सही कौन सा नहीं है, असंगत है, वो बताना है। इनकी परियोजनाएं पूछी जाती है। कुछ और भी प्रसिद्ध है जैसे छापी, भीमसागर, देहतिया, गुड्डा, भीमसागर ये झालावाड़ में रहेगी। ये तो दोनों झालावाड़ में, गुड्डा रहेगी बूंदी में। गुड्डा कहां रहेगी? बूंदी में। परियोजना है ये। लहासी बारा बिल्कुल सही है मिलान में। आपका कमेंट क्या आ रहा है? 4 नंबर, बहुत बढ़िया। पीपला झालावाड़ में है, तकली कोटा में है और आलनिया भी कोटा में है। एक और प्रसिद्ध है आलनिया, ये भी कोटा में है। कोटा आलनिया नदी पर है। और सूकली जो है ये रहेगी आपके किस जिले में? ये आपके रहेगी सिरोही में। ये आपकी किस जिले में? सिरोही में। जबकि इसका दे क्या रखा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मोरेल बांध है भाई, मोरेल बांध है और इसरदा बांध है, इसरदा बांध है। चंद्रभागा परियोजना भी झालावाड़ में। पीपलास तो है, ये चंद्रभागा भी है। सूकड़ी, ये सूकली है, ये सूकली है, सूकड़ी नहीं है। सूकड़ी जालोर में नदी है। सूकली जो नदी है, सूकली को कहते हैं सीपू। बहुत बढ़िया, आपने पूछ लिया, आंसर दिया, नहीं तो मैं बता ही नहीं पाता। आपने जालोर लिखा है, गलत है। सूकली सिरोही में, वो सूकड़ी है और सूकली को कहते हैं सीपू। इसको कहा जाता है सीपू। और ये सहायक नदी है पश्चिमी बनास की, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम बनास की गोलन है, धारवाल है, कुकड़ी है, सूकली है, ये सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा सिरोही। मतलब ये आपका इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट, नाथरा की पाल और थूरुंडी रेगिस्तान किस खनिज से संबंधित है? टंगस्टन, कॉपर यानी तांबा, कॉपर कहते हैं तांबा को, तांबा, लोएस्क और मैग्नीज। किस खनिज के लिए ये उपयुक्त दोनों खाने प्रसिद्ध है? रामू गुर्जर जी, आप धौलपुर से हो, मैंने आपका कमेंट पढ़ा है। थैंक यू सो मच। आप मेरी क्लास से जुड़े, मुझे इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर जिसने भी लोहा दिया वो सही है। लोहे में एक खान है मोरिजा बानेला, और ये तो है जयपुर में, जयपुर। एक है नीमला रायसेला, और ये है दौसा। तो ये जो खाने ये लोह की है। मैग्नीज के लिए लीलवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा में है लीलवाड़ा, तलवाड़ा। अच्छा, इसके अलावा नगेड़िया राजसमंद में है। ये तो रहेंगे दोनों बांसवाड़ा में, क्या? लीलवाड़ा और तलवाड़ा। और नगेड़िया कहां रहेगा? नगेड़िया आपका रहेगा राजसमंद में। नगेड़िया, आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि तलवाड़ा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, और वो मंदिर किसका है? तलवाड़ा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि किसका मंदिर है। हाँ, बिशन सिंह जी हनुमानगढ़ से हो आप, वेलकम। हरिओम प्रजापति जी परेशान हो गए और लिखा सर गुड नाइट, आई एम मुंबई से हूं। मुंबई से, छोटी काशी बूंदी से। तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? तलवाड़ा में किसका मंदिर बता रहे हो आप? हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का। के चौधरी ने आप बिल्कुल सही लिखा। तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, तुरतुई माता का, सुंदरी माता का मंदिर है। अच्छा, खेतड़ी के तांबे के लिए प्रसिद्ध रहेगी खेतड़ी, खोदरीबा, और टंगस्टन के लिए वही डेगाना, रेवंत भाकरी का क्षेत्र डेगाना। तो इसका सही आंसर होगा लोह एस्क। अच्छा, नाथरा की पाल और थूरुंडी है तो लोहे के लिए, लेकिन है किस जिले में?
जिला कौन सा रहेगा वो बताइए। त्रिपुरा सुंदरी, वेरी गुड सर, याद किया हुआ पूरा समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ताल छापर चूरू से हुआ। तो इसका सही आंसर नात्रा की पाल और थूर उंडेर किस जिले में, ये बताना आपको। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर। ये किस जिले में है, तो ये उदयपुर में। उदयपुर में खान व खनिज लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में, और उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बागर में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान का जो बागर क्षेत्र है उसमें सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के बागर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। बागर यहां किसको कहा जाता है, क्या है, वो आपको मैं डीपली कई बार बताता भी रहता हूं। ये तो आपका है गग्गर बेसिन, ये आपका रहेगा शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह, ये ऐसे में सोचना क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये आज का एग्जाम का है, ये आज के एग्जाम का है, एग्जाम का, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, हद से ज्यादा। ठीक है, ये नागौरी उच्च भूमि जो नमकीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी उच्च भूमि, और लास्ट में ये रहेगा आपका गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश अरावली के पश्चिम में यह मिट्टी का क्षेत्र बागर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे बाकी सारे, आपको इसमें गोडवाड़ प्रदेश दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र दिख रहा है, शेखावटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। नमकीन झीलों का क्षेत्र नागौरी, नागौर में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें हैं। आपको कहीं पर भी छप्पन का मैदान नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर क्या है, सम्मिलित नहीं है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान है वो पूर्वी मैदान का भाग रहेगा। किसका, पूर्वी मैदान का भाग रहेगा, पूर्वी मैदान का। ये इसमें बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। और ये माही नदी के क्षेत्र का भाग रहेगा। किस नदी का, माही नदी का। नेक्स्ट, डग गंगाधर हिस्सा किसका है। डग गंगाधर का जो पठार है वो आपको बताना है कि राज्य के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। डग गंगाधर का पठार है वो किस भौतिक प्रदेश का भाग है। ये तो आपकी रहेगी अरावली पर्वतमाला। ये आपकी रहेगी अरावली पर्वतमाला, अरावली। और ये जो आपका क्षेत्र रहेगा, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका रहेगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार, पहले तो आपका कमेंट मैं देख लेता हूं क्या आ रहा है। ए नंबर बिल्कुल झालावाड़ में है सर, हाँ वेरी गुड। और ये बिल्कुल झालावाड़ में है और यह हाड़ौती के पठार का भाग रहेगा। तो ये इसका भाग रहेगा। यहां पर हाड़ौती के पठार में 2 पठार है, एक का नाम है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ पठार, और एक का नाम है डग गंगाधर या गंगाधर, एक ही बात है, गंगाधर का पठार, का पठार। और ये दोनों के दोनों जो पठार है ये मालवा के पठार का भाग है। और मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। तो ये इसका सही आंसर होगा क्या, 1 नंबर हाड़ौती का पठार क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है। मीटर दे रखा है, कई बार वो फीट भी दे देता है। यदि फीट दे दे तो 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चोटी पूछे तो बता देना। तो इसमें दे क्या रखा है, चोटियां दे रखी है, और इसमें एक चोटी दे रखी है आपके शेर, ये रही। फिर उसके बाद में दे रखी है आपके जरगा, ये रही जरगा। फिर दे रखी है इसके बाद में अचलगढ़, और फिर दे रखी है रघुनाथगढ़।
तो ये चोटियां रहेगी आपकी चारों। एक नंबर रहेगी ये आपकी रहेगी कौन सी, शेर, फिर उसके बाद सबसे हाइट वाली शेर है, फिर उसके बाद में अचलगढ़, और फिर उसके बाद में नहीं सॉरी उसके बाद में जरगा, और जरगा के बाद में अचलगढ़, और अचलगढ़ के बाद में लास्ट रहेगी आपकी रघुनाथगढ़। ये तो ठीक है ये चोटियां, लेकिन इसमें इनकी हाइट दे रखी, ये बिल्कुल सही है। कमेंट क्या आ रहा है, 2 नंबर, वेरी गुड। अचलगढ़ की 1280 दे रखी, ये भी आज के एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है, कितना इजी बनाया है। और इसका अचलगढ़ की हाइट है 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 सही है, और शेर की 1597 सही है। 1597 से 2 याद रखना कि एक 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ के टाइगर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु दुर्साहडा ने कहा था कि इस दिन अकबर अपने अंगुली दांत के तले दबा के रह गया। दुर्साहडा जिन्होंने किरतार बावनी और विरुद्ध छत्री लिखी थी, वही दुर्साहडा ने ऐसा कहा था। दुर्साहडा नाम आपने सुना ही होगा, दुर्साहडा का, दुर्साहडा, विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका क्या, अचलगढ़। मंगला भाग्यमुरेश्वरिया क्या है, कमेंट के द्वारा बताना। बाड़मेर में क्रूड तेल भंडार है, जैसलमेर के क्रूड, बीकानेर के क्रूड क्षेत्र, और मक्का की किस्म। तो मक्का की किस्म तो आपको एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मक्का जो अनुसंधान केंद्र है राज्य में, वो है मक्का अनुसंधान केंद्र ये है बोखर बांसवाड़ा में है। कौन सा, बोखर बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र। और इस अनुसंधान केंद्र द्वारा माही कंचन, इसी द्वारा माही कंचन, माही धवल जैसी मक्का की किस्म का क्या किया गया, किस्म खोजी गई है, किस्म बनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका रहेगा बाड़मेर के क्रूड क्षेत्र की कुएं है, मंगला है, पहला कुआ है, पहला। फिर भाग्य में ऐश्वर्या है, रागेश्वरी है, सरस्वती है, विद्या है। तो ये प्रमुख क्या है, कुएं। अच्छा, मक्का का अनुसंधान केंद्र ये यहां रहेगा। जैसलमेर में जो क्रूड ऑयल के क्षेत्र रहेंगे वो रहेंगे तनोट है, फिर इसके अलावा बागे वाला है, साधु वाला है, ठीक है, डांडे वाला है। ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। बीकानेर में एक क्षेत्र याद रखना, पूनम क्षेत्र। और राज्य है वो तेल उत्पादन में, राज्य का तेल उत्पादन में कौन सा स्थान रहेगा, फर्स्ट स्थान रहेगा, अब तटीय क्षेत्र को छोड़कर। वेरी गुड, सब जगह ही हो रही है। पुरवाई के द्वारा राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। यह मानसून का समय है, मानसून सितंबर के एंडिंग तक लौट जाएगा। मानसून के द्वारा बीच में वर्षा नहीं हुई, अभी हो रही है, इसे कहा जाता है मानसून का विच्छेद। ठीक है। हाँ, मक्का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में है। राज्य का चावल भारत का कटक में और विश्व का फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस में एक द्वीप है मिंडानाओ, उस पर है। नेक्स्ट, अलवर जिला राजस्थान के किस संभाग में शामिल है, बताना है कि अलवर जिला राजस्थान के किस संभाग में शामिल है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। भरतपुर में 4 जिले हैं, जयपुर में 5 है, अजमेर में 4 है और बीकानेर में भी 4 है। बताना है कि अलवर जिला किस संभाग में है। अधिकांश का उत्तर 1 आना चाहिए, जल्दी दो, बहुत बढ़िया, जल्दी दो आंसर। हाँ, ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जयपुर। भरतपुर संभाग में अलवर नहीं है। अलवर को सिंह द्वार कहा जाता है और पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सिंह द्वार और पूर्व का स्कॉटलैंड, या कह दो राज्य का स्कॉटलैंड, राज्य का
स्कॉटलैंड। नीमराणा और भिवाड़ी जैसे क्षेत्र है भैया, नीमराणा जापानी पार्क है, नीमराणा के अंदर, नीमराणा और भिवाड़ी आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? जयपुर। इसमें जयपुर में 5 है। जयपुर में 5 कौन कौन से? तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा, 5 है। भरतपुर के अंदर 4 ये, भरतपुर खुद, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 2 लिए गए, भरतपुर नवीनतम संभाग, ये 2 लिए गए जयपुर से और 2 लिए गए कोटा से। अजमेर में अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये सभी संभागों से सीमा लगाता है। सभी संभागों से क्या लगाएगा? सीमा। सभी संभागों से सीमा। और बीकानेर में 4 है, चूरू, पहले बीकानेर खुद है, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो इस प्रकार, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। जयपुर में 5 है भाई, जयपुर में कितने? 5 है। नेक्स्ट, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, मतलब किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है? ये तो चलो दिशा दे दी इसने, ये यदि वो इसकी जगह दे देता वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, तो भी इसका आंसर आपको देना पड़ता। इसने तो बहुत इजी वे में पूछ लिया कि भारत में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से राजस्थान है, तो ये तो आपकी रहेगी नॉर्थ, ये साउथ, ये स्थिति रहेगी ईस्ट की और ये रहेगी वेस्ट की। अपना प्यारा राजस्थान कहां है? अपना प्यारा राजस्थान ये रहा। ये करक रेखा नहीं बनाई है मैंने, ये यदि करक रेखा बनाई है थोड़ा तो मैं इसको टच करते हुए चल लेता हूं। ये लो जी, ये राजस्थान की स्थिति। तो किस तरफ होगी? पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? तो पश्चिम तो ये यहां गुजरात है नहीं। उत्तर पश्चिम की ओर, पहले दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर इधर नहीं है, उत्तर की ओर इधर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को कहा जाता है वायव्य कोण, या इसी को कह दो वायव्य कोण। वायव्य कोण, 4 जो कोण है उनमें से वायव्य कोण में स्थिति रहेगी। वेरी गुड, 2 नंबर बिल्कुल सही है। अब आपके लिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, देखते हैं क्या आता आंसर। 2 नंबर बिल्कुल सही है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार है, क्रमशः बताना है कि उत्तर दक्षिण कितना है और पूर्व पश्चिम कितना है, किसका? राज्य का। उत्तर दक्षिण लंबाई बतानी है और पूर्व पश्चिम लंबाई बतानी है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, क्या बात है, वेरी गुड। तो आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा, 826 और 869। तो उत्तर दक्षिण जो लंबाई रहेगी वो तो रहेगी आपके 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम लंबाई रहेगी 869 किलोमीटर। अब साथ में ये भी बता दीजिए कि इनमें से जो अंतर रहेगा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई का, वो कितना रहेगा अंतर? तो अंतर के लिए आप क्या करोगे? इसमें से घटाओगे, 869 माइनस 826 कितने किलोमीटर? 43 किलोमीटर। तो इस प्रकार, हाँ वेरी गुड, 43 किलोमीटर का अंतर रहेगा। सुरेश को खत्री जी या खटाना जो भी था, काफी ऊपर निकल गया आप कमेंट में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर 42 किलोमीटर नहीं है एम पोटलिया जी, तो 43 किलोमीटर अंतर रहेगा। ऐसे ही भारत की जो उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 3214 और पूर्व पश्चिम लंबाई 2933। तो ये भारत की है, ये राजस्थान की है। राजस्थान में आपका 3 नंबर सही होगा। तो इस प्रकार आपके लिए बहुत विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए राजस्थान भूगोल से संबंधित, आगे भी लाते रहेंगे। बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश की, आपने भी भरपूर सहयोग किया।
और समझने में भी आपने कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, इस प्रकार की जो क्लास है वो आगे आपके लिए और लाते रहेंगे भाई। अच्छा, आप ये भी कमेंट के द्वारा बता दीजिए कि क्लास में कोई क्या कमी थी, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार की कोई बात हो तो आप बता दीजिए। पूर्व पश्चिम सर समय अंतर कितना है? तो समय अंतर रहेगा आपका, जो आप देशांतरीय विस्तार है उसको 8 डिग्री 47 मिनट, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है कुल। अब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते, तो 8 × 4 बराबर 32 मिनट। और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड लगते, तो 47 × 4 बराबर 728 और 16 और 2 18, 188 सेकंड। इनको जोड़ोगे तो आएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। ये आपका पूर्व पश्चिम रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यही मैं मेहनत पूरी करते हैं कि आपको हर एक बात समझ में आए, 100% देने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप क्लास को लाइक जरूर करें, और आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट के द्वारा बिल्कुल पूछ सकते हैं। इतना हमारा हक बनता है कि भाई आप लाइक करें और क्लास को शेयर भी करें। आपके एग्जाम तक बिल्कुल क्लासें लाते रहेंगे विशेष रूप से। थैंक यू, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता को अपनी नज़र में रखिए, उस तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करते रहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। हाँ, कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम ज़्यादा मेहनती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप उसके लिए कुछ समय के लिए इतना वेल परफेक्ट टारगेट करो कि आप इतनी बढ़िया संतुलित दिनचर्या के साथ में आप ये बनाओ मत उसको कि 5 बजे सुबह उठेंगे, 5:15 बजे दातुन करेंगे, 5:30 बजे तक नाश्ता करेंगे, तार लखड़ है 5 बजे तक नाश्ता तैयार कर करो यो ना। अपने ऐसी दिनचर्या नहीं बनानी है। दिनचर्या बनाओ, लेकिन हाँ ऐसे मोटे तौर पर कि मुझे सुबह जल्दी उठकर 2-3 घंटे पढ़ना है, ये टारगेट रखो। नाश्ता बनाने का खाया था रही रसोईया बढ़िया पकौड़ा लुगावड़िया तैयार है, जगह तैयार कर दे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।